भी वहीं चुनेंगे, इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए अतुल भाई, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत की जितनी भी रियासत है उनके वजीर आला को ये संविधान दिवस की दिली गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, आप सबको देता हूँ। देखिए सर, होता क्या है अतुल भाई, जब कभी इलेक्शन आता है, एक पुरानी मिसाल लोग कहते हैं मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, लेकिन दौर बदल गया है। इलेक्शन दौर में लोग हर चीज जायज करते हैं, लोग तक पाने के लिए लोगों ने गर्दने तक लोगों को काट दी हैं। देखिए होता क्या है कि जब एक बात ही चल रही है, जैसे बाबर की बात चल रही है बार बार, तो अगर देखा तो बाबर का मामला जो सर नेम था, उनका असली नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो अगर जहीरुद्दीन मोहम्मद वो नाम रखते तो शायद मैं सोचता कोई समझ ना पाता आ जाता हिंदुस्तानी बात क्या है। आप देखिए टीएमसी के नेता हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, आप सभी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप देखिए वो कितना आसानी से पल्ला झाड़ दिया उन्होंने, कहा उनका अपना निजी बयान हो सकता। आप बताइए, उन्होंने जो नाम रखा है और इस पे बवाल चल रहा है, महीनों भर से चल रहा है, और आज एक डेट भी आ गई है कि 6 दिसंबर को ही मैं बुनियाद रखूंगा, जब जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। तो ममता बनर्जी को चाहिए कम से कम मंदिराम पर आके अपना एक बयान दें। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर ये है कि मैं देखिए एक बात और भी कहूंगा कि देखिए अतुल भाई, ये मुल्क संविधान तो चलता है, संविधान के खिलाफ कोई भी होगा तो उसके खिलाफ बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ हुमायूं जी ही नाम है टीएमसी के जो विधायक जी हैं, उन्होंने संविधान को रखते हुए अपनी बात रखी होगी कि मैं नाम दूंगा। अब उस पर वो भी उसमें होंगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की क्या बात आती है। लेकिन हमारे इस्लाम में ये भी एक बात आई है अतुल भाई कि जहां पे इंतशार और जहां पे दिक्कतें हो तो वहां दामन को बचा लीजिए। जैसे अगर मैं आपका नमाज पढ़ने जाऊं, अतुल भाई नहीं चाहते मेरा नमाज पढ़े तो आप ना पढ़िए, वरना नमाज पूरी नहीं होगी। तो अगर इस वक्त इस तरह के मामले चल रहे हैं मुल्क में, और खासकर बंगाल में अगर आप देखें अतुल भाई, तो अभी साल भर के अंदर इलेक्शन भी होने हैं, तो हो सकता है इसका भी एक दांव चला गया हुआ हो और इसमें मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व होंगी। ये मैं नहीं बात है, जब हमको आपको एक बच्चे पे बात मालूम है तो मैं समझता हूँ ममता बनर्जी को क्यों नहीं मालूम होगी। तो मैं अपने बड़े भाई की इस बात से तो बिल्कुल सहमति हूँ, उनका अपना कहते हैं अपना बयान होगा। ऐसा नहीं, आप देखिए अतुल भाई, बड़े बड़े लीडर अपनी बात कह ही आते हैं, और जब बात बिगड़ जाती है तो उनका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा लीडर उनका वो ये कहता है कि उनका अपना बयान था, मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? अगर आपके पार्टी में वो मेंबर भी अगर कोई है, शोहरत सिद्दीकी अगर आपके मेंबर भी अगर हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। लेकिन मेरी यहाँ पे गुजारिश रहेगी कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जो है वो चलने दिया जाए, और इससे जो माहौल जो बिगड़ने वाली बात है, खास करके मैं चाह रहा हूँ। देखिए अतुल भाई, एक बात और भी बहुत गहरी होती है कि किसी चीज को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करो। तो अगर इनका जिक्र अगर अपने आप खत्म हो जाएंगे, चूंकि इस पे कई डिबेटें चल रही बड़ी बात कही है आपने शोएब भाई, वाकई बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए खास तौर पर जब इबादत की बात आती है और वहां पर कोई इस तरीके का विवाद होता है तो वैसे ही पीछे हट जाते हैं, वैसे ही खत्म कर देते हैं, उस तरफ जाते नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि इस विवादों के साथ उस पर कोई उसका साया भी पड़े। लेकिन आपके यहाँ एक बड़ी बात हो रही और वो उनका व्यक्तिगत बयान है, ये कहकर पल्ला झाड़ना, और हक साहब का उसको कहना कि नहीं हमारा कोई बयान नहीं है। आपकी पार्टी है, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पार्टी ने बयान नहीं दिया, कोई लाइन नहीं खींची, और आपका चुने हुआ प्रतिनिधि अगर उस पर अपनी बात रख रहा खुलकर, तो फिर तो जवाबदेही बनती है। यही बात शोएब भाई भी कह रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर